बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं, साथ ही नवाज शरीफ एंड कंपनी का घेरा भी तंग होता जा रहा है, क्योंकि अवाम के अंदर इतना गम और गुस्सा है जिसका तमाम इदारों ने इदराक कर लिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने आज एक तकरीर की है। उस तकरीर के अंदर उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है और इसकी जो तफसील है वो जब आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त आर्मी चीफ ने किस तरह आज पाकिस्तान को आगे ले जाने का एक रोड मैप दिया है और आने वाले दिनों के अंदर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर हम बात करेंगे। बल्ला अगर रहा तो तबाही फेर देगा, ये बड़े एंकर ने आज डराया है इमरान खान से और बल्ले से, और ये असल में खौफ क्या है और किस तरीके से मामलात आगे बढ़ने जा रहे हैं। हजारों लोग आज मरियम नवाज के हलके से सड़कों पर निकले हैं, और ये क्यों निकले हैं और क्यों ये मरियम नवाज के लिए खतरे की घंटी है, ये भी आपको बताना है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो इलेक्शन है, जो आवाम का मोमेंटम है, जो उनकी राय है, वो जितने भी सर्वे हुए, और वैसे भी अगर कोई भी बंदा कहीं पर भी बैठा है तो सोशल मीडिया का दौर है, खास तौर पर टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा और दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि बल्ला गूंज रहा है। और ये असल में जो बहुत सारे लोगों को ये शुबा होता है कि भाई ये तो सोशल मीडिया पे है, ये तो भाई सोशल मीडिया जो है ये अवाम ही इसको चलाते हैं, और ये आज 15 करोड़ 16 करोड़ लोगों के हाथ में मोबाइल है। ये मामूली बात नहीं है, यही राय आमा है, और ये आपको इलेक्शन वाले दिन समझ आ जाएगी। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन थोड़ा सा भी अगर हुआ 70% 60% भी, तो ये आपको उलट पुलट कर देगा। लेकिन आज लाहौर के अंदर जो तहरीक इंसाफ के एक मकामी एमपीए का उम्मीदवार हैं, और ये मरियम नवाज बेसिकली लाहौर के जिस हल्के से एमपीए का इलेक्शन लड़ने जा रही है वो पीपी 165 है। यहां से अमीर भट्टी, अहमर भट्टी, ये पीटीआई के उम्मीदवार हैं, यानी उम्मीद है इन्हीं को टिकट मिलना है। ये काफले के जरिए आज आरओ ऑफिस पहुंचे। आरओ ऑफिस जो है इस वक्त पुलिस के जरिए कब्जा माफिया का गढ़ बन चुके हैं। तकरीबन तमाम आरओ ऑफिस के अंदर हम पंजाब में देख रहे हैं, यानी पुलिस वैसे कम है, ड्यूटी के लिए अवेलेबल नहीं है, इतनी नफरी कम है। एक काम के अंदर पुलिस की तादाद बहुत है। जब पहले भी इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग की, पंजाब पुलिस वालों ने कहा हम तो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, और अब भी उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी नफरी कम है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाना है, उनके घरों पे हमले करने हैं, उनके कारोबार बंद करवाने हैं, अगर उनके घर तोड़ने हैं, तो उसके लिए पंजाब पुलिस के शेर जवान जो बहादुर है, वो आईजी पंजाब की क़यादत के अंदर हाजिर है। तो आज जब इस तरीके से अहमर भट्टी वहां कागजात जमा करवाने के लिए पहुंचे हैं, तो फिर इस बुनियाद पर वहां पे हजारों लोग उनके साथ थे, वो काफिले की सूरत में पहुंचे। अगर इसी तरीके से पहुंचते तो शायद गुंडागर्द और जो इस वक्त कब्जा माफिया है पंजाब पुलिस की शक्ल अख्तियार वर्दी के अंदर, वहां पे पता नहीं वो है पंजाब के या जो भी है, तो वो वहां पे देखते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पीपी 165 जो है वो अहमर भट्टी, उनके कागजात भी मंजूर हुए हैं, काफिले के जरिए आरओ ऑफिस पहुंचे हैं। इमरान खान के हक में खूब वहां पे अल्लाह गुल्ला और नारेबाजी हुई है, और ये एक ऐलान भी हुआ है कि ये अब जो है वो किसी सूरत के अंदर इलेक्शन जो है वो लड़ने की पोजीशन में नहीं है। वहां पे मरियम अवाम जब इस तरह इतने सख्त माहौल के अंदर भी बाहर निकल आई है, तो ये एक वाज़ेह पैगाम है। दूसरी तरफ में आज आर्मी चीफ की इंतहाई आम गुफ्तगू है, और उसका बिटवीन द लाइन्स क्या माना हो सकता है उस पर तो बात करेंगे। लेकिन अंसार अब्बासी, आपको इल्म है, ये खास किस्म के सहाफत तो छोड़ चुके हैं, लेकिन टाउट बहुत आला है। लेकिन इनके पास खबर भी होती है, जो ये बात कर रहे होते हैं ये एक पैगाम भी होता है। किसके लिए होता है ये मैं अब नहीं कहता। ये कभी सियासतदानों के लिए होता है, कभी ताकतवर हलकों के लिए होता है। कभी ताकतवर हलकों का पैगाम अवाम और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होता है। खौफ एक ही है कि बल्ले का निशान नहीं आना चाहिए। पहले तो ये था कि इमरान खान को बाहर नहीं आना चाहिए, और अब यह है कि बल्ले का निशान अगर आ गया तो मारे जाएंगे। अब ऐसी जो खबरें हैं इसके अंदर अगर आपको बता दूं तो अवामी इज्तिमात और सियासी रैलियां करने की इजाजत नहीं दी जा रही। ऐसी खबरों की मौजूदगी में, ये जरा सुनिएगा, ऐसी खबरों की मौजूदगी में कि पार्टी को अवामी इज्तिमात और सियासी रैलियां करने की इजाजत नहीं दी जा रही।
पी टी आई को अदालतों से बड़े रिलीफ मिल रहे हैं, जो पार्टी उसकी क़यादत और कारकुनों के लिए बायस से तक़वियत साबित हो रहे हैं, जिन्हें 9 मई के बाद से संगीन नौयत के कानूनी और फौजदारी नौयत के मुकदमात का सामना है। मुस्लिम लीग नून को कई लोग किंग्स पार्टी समझ रहे हैं, है भी किंग्स पार्टी, लेकिन समझ नहीं रहे। लेकिन इंतखाबात के इतना करीब होने के बावजूद ये जमात खाबीदा नजर आ रही है। हालांकि तवक्को थी कि 9 मई के बाद जेर की गई तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नून लीग अपनी डाक बैठाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ताहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। मुबैना इंतजामी हमायत के बावजूद नून लीग को अवाम को मुतहर्रिक करने के लिए अभी अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करना है। लगता ऐसे है कि जिस वक्त नून लीग किसी इंजीनियर्ड मोजज़े का इंतजार कर रही है, उस वक्त पीटीआई की क़यादत और उसके कारकुनान को अदालतों के कुछ हालिया फैसलों की वजह से बड़ा हौसला मिला है। अब मैं सादा अगर आपको बात करूं तो अगले वीडियो में हम तफसील बयान कर लेंगे, लेकिन माना उसका यह है कि भाई नवाज शरीफ के आने के बाद ये तवक्को थी कि अवाम उसके साथ खड़ी होगी और नून लीग जो इमरान खान है और पीटीआई जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी, तितर बितर हो जाएगी, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस से करवाई गई। लेकिन नवाज शरीफ मतलूबा रिजल्ट हासिल देने में नाकाम रहे हैं, इसलिए अब जो नवाज शरीफ है उसके लिए भी परेशानी और ये जो बल्ले का निशान मिला है और कारकुनान हौसले में आ गए हैं, अदालती फैसलों के बाद ये बल्ला नहीं छोड़ेगा। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन कमीशन की तरफ से पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले की वापसी के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट के फैसले ने पीटीआई की आदत और कारकुनों में एक नई रूप फूंक दी है। जुमेरात को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान की दरखास्त पर 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। तो उन्होंने बताया जी बल्ला अगर होगा तो फिर कोई खैर किसी की नहीं है, ये असल पैगाम है जो नजर आ रहा है। लेकिन आज जो आर्मी चीफ साहब ने गुफ्तगू की है, ये गुफ्तगू बड़ी आम है। ये मैं समझता हूं सोशल मीडिया की तो उन्होंने बात की है, लेकिन एक और बात की है और अगर उस पर वो अमल करते हैं तो यकीनन ये बड़ा एक आम मामला है। अगरचे ये नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन था, इसके अंदर ये आर्मी चीफ साहब ने खिताब किया है और अमेरिका के दौरे के वापस आने के बाद एक गुज़श्ता रोज 2 रोजा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो अलामिया है वो इंतहाई अहमियत का अमल है, और अब ये जो आज की गुफ्तगू है ये इंतहाई अहमियत की अमल है। ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट पर और जो फौजी क़यादत है उस पर यह तनकीद होती है कि वो चोरों और डाकुओं के जो कबाइल हैं उनको पाकिस्तानियों पर जबरदस्ती मुसल्लत कर रहे हैं, और इमरान खान की हुकूमत भेजी गई, फिर ये जिनको लाया जा रहा है अवाम चूंकि इनके साथ नहीं है, तो अब इस तनादर में फैसिलिटेशन काउंसिल बनी और कुछ मुआशी हवाले से इकदाम किए गए, और अगरचे उसके अंदर सरमायाकारी तो अभी नहीं आई लेकिन दावे किए जा रहे हैं। तो अब इस तनादर में यह गुफ्तगू बड़ी आम है। अब उन्होंने एक तो फार्मर्स किसान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पिसा हुआ तबका, याद रखें, और मैं खुद एक किसान हूं और किसान ज़ाहिर फैमिली है, तो हमें अंदाजा है कि खाद, तेल, बीज और ये जो फसल हाल चलाना, ये तेल और बाकी प्राइसेस के अंदर जो इजाफा हुआ है इसने क्या असरात मुरतब किए हैं। आटा और चावल हमें सस्ते चाहिए होते हैं, सब्जियां भी सस्ती चाहिए होती हैं, लेकिन जो असल माफिया है, खाद माफिया, ऑयल माफिया और बाकी माफियात, वो असल किस तरह जो है वो लूट रहे हैं, ये अपनी जगह है। बहरहाल ये इंतहाई आम पेशा है और इसकी तरफ रियासत को बहुत पहले तवज्जो देनी चाहिए थी। अब भी अगर सिंसियरिटी के साथ तवज्जो दी जाए और ये जमीनें अगर किसानों को दी जाती तो ज्यादा बेहतर था। बहरहाल इसके अंदर उन्होंने कहा है इसके साथ मवेशी बानी भी ये यानी इसी के साथ है। गोश्त की बड़ी किल्लत है और गोश्त की आगे आलमी मंडी के अंदर बड़ी मार्केट है, बहुत कुछ। अब इस मामले के अंदर उन्होंने गुफ्तगू की है कि ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा, क्योंकि इस पेशे में डिसिप्लिन, तकलीफ, नमू और सब्र शामिल है, जिनके नतीजे में बेतहाशा इनामात मिलते हैं। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कलमा के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तफाक नहीं है, ये बात हकीकत है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अफवाहें और मनफी बातें नहीं है, बहुत सारी रियलिटीज भी हैं। ये हमें अगर समझ आ जाए तो बहुत है। और बाकी रियासत मदीना जब इमरान खान कहते थे तो उसको तो मजहब कार्ड कहते थे, अब इनको पता नहीं जो साफी वो हजरात हैं वो क्या बोलते हैं। ठीक है, रियासत मदीना। अच्छा,
फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वसाइल से माला माल है, पाकिस्तान के पास ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और जरखेज जमीन है जिससे दुनिया का बेहतरीन चावल, किन्नू, आम जैसे फल, ग्रेनाइट, सोना और तांबा जैसे खजाने मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत जबरदस्त बात है। 60 की दहाई में पाकिस्तान एशिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था, लेकिन हमने कायदे आज़म के 3 ज़रूरी असूलों ईमान, इत्तेहाद और तंजीम को भुला दिया, जिसकी वजह से तनज़ली का शिकार हुए। अब ये बात जो है, अगर हम आइडियोलॉजिकली इसको देखें या आप कह लें कि एकेडमिकली देखें, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात उन्होंने की है कि ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, ये कायदे आज़म ने जो असूल दिए इनको हमने भुला दिया। लेकिन आज के तनादर में देखें, सिर्फ आज, कल, परसों, ये जो पिछले 8-10 दिन में इलेक्शन के नाम पे तमाशा हो रहा है, अगवा हो रहे हैं लोग, उम्मीदवार सारे, जमहूरियत आइन और ये सारी पामाली हो रही है, तो क्या हमारे आर्मी चीफ साहब अभी तो कम अज कम ये बंद करवाएं, यानी ताकि पता चले कि जो बात वो कर रहे हैं, ताकि ईमान भी सलामत रहे सबका, इत्तेहाद भी कायम हो, चूंकि जमहूरियत के जरिए इत्तेहाद आएगा, इलेक्शन होंगे, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो हुकूमत आएगी, तो फिर इत्तेहाद कायम होगा ना, और तंजीम भी उसी से कायम होगी। लोग मिलके एक सिमत की तरफ बढ़ेंगे। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए गवर्नमेंट आएगी, जिसके बाद अक्सरियत आएगी, वो हुकूमत लेगा। तो मेरी कम अज कम आर्मी चीफ साहब से ये गुजारिश है, आपके ये अल्फाज इंतहाई आला है, आपने कमाल कर दिया है। आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ये अल्फाज बोले हैं। ये जो पिछले 8-10 दिन से जब से इलेक्शन का शेड्यूल आया, पहली बातें 9 मई और उसके बाद जो कुछ हुआ, और उससे पहले जो 2 साल तबाही हुई मुल्क की, चले वो आप छोड़ दें, कम अज कम ये तो आप करवाएं, ताकि वाकई, चूंकि मुएशी बानी भी तब भी होगी, बाकी तब भी होगा जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, जब अवाम की हकीकी राय के जरिए हुकूमत बनेगी, आइन और कानून पे अमल होगा, तो ये कम अज कम आप उम्मीद है जरूर करवाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद यही है कि हमें सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। इसकी आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा। ये ज़मीनें जो दी जा रही हैं, ज़ाहिर है फौजियों को भी दी जा रही हैं, महकमा फौज को, वो उसके अंदर वो कहते हैं मदद करेगी। इसकी आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, जबकि बाकी हिस्सा किसानों और ज़री रिसर्च के लिए रखा जाएगा। फौज का इसमें रोल सिर्फ अवाम और किसानों की मदद करना है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आज तक जो जमीन गई है, लोगों को यह खदशा होता है कि शायद वो वापस ना आए, यानी आम पाकिस्तानियों को, तो ये उम्मीद है ऐसे ही होगा। उन्होंने कहा कि तमाम इजला में, बड़ा आगे आम, सबसे आम जो नचोड़ है, उन्होंने कहा कि तमाम इजला में ज़री मॉल्स, एग्रीकल्चर मॉल्स का इनेकाद किया जाएगा, जहां किसानों को हर तरह की ज़री सहूलियात मुयसर होंगी, आसान ज़री कर्जों, कोल्ड स्टोरेज की चेन, मौसमियाती तब्दीली के तासरात से महफूज बीज और जेनेटिकली इंजीनियर्ड लाइव स्टॉक की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ये मसाइल बहुत ही आला हैं, बहुत आम है, लेकिन एंड पे एक बात उन्होंने की है जिसपे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीजें एक साइड पे रह गई हैं आर्मी चीफ साहब की, और ये एक चीज और तरफ चल पड़ी है। उन्होंने कहा है कि हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकूबी करेंगे। ये बड़ा आला जुमला है, और कौम के साथ मिलने का मतलब यह है, यानी कौम के साथ मिलकर मुकाबला करने का मतलब यह है कि कौम को फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मौका दिया जाए। मैं फिर यह बात कर रहा हूं, कौम के साथ अगर कोई मिलने में वाकई मुखलस है तो कौम इस वक्त नाराज है, यह अंदाजा होना चाहिए, और नहीं है तो यह आंखें बंद करने वाली बात है। कौम नाराज है, कौम अपनी फौज से, इदारों से मोहब्बत करती है, कौम लड़ना नहीं चाहती, लेकिन कौम से अगर इदारे ना लड़े तो, लेकिन इस वक्त नाराज है कौम। हर किस्म के माफिया के खिलाफ अगर कौम के साथ मिलकर लड़ना है, तो ये मैं समझता हूं ये तो बड़ा वादे है। फिर नवाज शरीफ या शरीफ माफिया और जरदारी माफिया, अब उसकी गुंजाइश खत्म हो गई है। उसकी सरपरस्ती कम अज कम ये तासर नहीं जाना चाहिए कि रियासत कर रही है। ये अगर तासर जाएगा तो बाकी, अगर ये माफिया नहीं है तो बाकी माफिया किसकी बात कर रहे हैं, फिर ये बहुत कंफ्यूजन होगी जो आर्मी चीफ साहब ने गुफ्तगू की है। तो मैं इसका ये माना समझाऊं कि अब शरीफ और जरदारी माफिया जो है उसकी कोई सरपरस्ती नहीं होगी, और कौम को हम साथ मिलेंगे, चूंकि कौम है दूसरी तरफ,
اب ادھر عمران خان بھی ہے، اچھا لگے یا برا لگے، فری اینڈ نہیں یقین تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دے۔ اب قوم اور عمران خان تو ہے ایک طرف، زرداری شریف فضل الرحمان مافیا ہے دوسری طرف، تو قوم کو اگر ساتھ ملا کر لڑنا ہے مافیا کے خلاف تو مافیا تو حضور یہ ہے۔ اور اگر اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بڑا عام پیغام ہے، میں اس کو پازیٹیو لوں گا اس انداز میں کہ شریف زرداری مافیا کی ریاستی سرپرستی نہیں ہوگی۔ جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ پہلے خود بتایا کہ 60 کی دہائی تک پاکستان اچھا تھا، تو 60 کے بعد تو دہائی کے بعد تو یہی آئے ہیں نا، یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے یہی لوگ تو 60 کے بعد حکومت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تباہی انہوں نے پھیری ہے، اور جنہوں نے تباہ کیا ہے اس ملک کو معاشی طور پہ اور ہر اعتبار سے، کیا ان کے ذریعے آپ دوبارہ دعائی دینا چاہتے ہیں پاکستان کو؟ تو اس کا مطلب ہے مزید بھی تباہی پھرے گی۔ یہ اگر تو اس کا معنی یہ نہیں ہے تو پھر کنٹراڈکشن ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہیجان، مایوسی اور افراتفری کا ماحول پیدا کر کے جھوٹی خبروں کے ذریعے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے ریاست اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے۔ آرمی چیف صاحب، مرضی ہے آپ کی، سوشل میڈیا بہت برا لگے گا آپ کو، لیکن یہ عوام کی اجتماعی رائے ہے، جھوٹی خبریں نہیں ہیں۔ یہ جو آفت کے اوپر پولیس غنڈہ گردی کر کے باقاعدہ پاکستانیوں کو اٹھا رہی ہے، الیکشن لڑنے کے اندر رکاوٹ بن رہی ہے، یہ افواہیں نہیں ہیں۔ حضور پتہ کروائیں، یہ سچی بات ہے، اور اس کو ختم کریں تاکہ آپ کا ایک پازیٹیو تاثر جائے، نہ کہ صرف الفاظ اور بیان بازی تک رہے، لوگوں کا اعتماد اداروں پر بحال ہو۔ تو یہ ہجانی کیفیت، جب فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے تو ریاستوں کے لیے خطرات بنتے ہیں۔ ہم نے پہلے ملک کو دو لخت کر لیا ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے، اس لیے مزید تجربہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو امید ہے مافیا کے خلاف قوم کے ساتھ مل کر یہ جنگ انشاءاللہ جیتی جائے گی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔